डॉक्टर, ये न्यूरोपैथी और माइलोपैथी जब दोनों नस की बीमारी है तो इनमें मेन डिफरेंस क्या है? न्यूरोपैथी और माइलोपैथी के डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। न्यूरोपैथी का मतलब होता है आपकी पेरिफेरल नसों में दिक्कत आना, जबकि माइलोपैथी का मतलब होता है आपकी सेंट्रल नस यानी स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत आना। न्यूरोपैथी के सिम्टम्स अलग होते हैं, माइलोपैथी के सिम्टम्स अलग होते हैं। न्यूरोपैथी में जनरली पेशेंट को पैरों में झंझनाहट, सूनापन होता है या फिर फुट ड्रॉप के साइंस भी आ सकते हैं, जिसमें पैरों के पंजे को उठाने में तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा माइलोपैथी के सिम्टम्स देखें तो माइलोपैथी में जनरली पेशेंट को लकवा, फालिश या पैरालिसिस होने लग जाता है। इसके साथ में उसको पैरों में ऐसा महसूस होता है कि पैर काफ़ी स्टिफ हो गए हैं, रिजिड हो गए हैं और पैर में अकड़न आ रही है। इसके अलावा माइलोपैथी में पेशेंट को कई बार लैट्रिन पेशाब के कंट्रोल में भी दिक्कत आने लग जाता है। न्यूरोपैथी जनरली अगर हम देखें तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से होती है, जिसमें कि विटामिन B6 और विटामिन B12 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जबकि एल्डरली पेशेंट्स में अगर हम न्यूरोपैथी का मोस्ट कॉमन कारण देखें तो ये डायबिटीज़ के पेशेंट से बहुत पाई जाती है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें शुगर आपके खून में ज़्यादा होती है। इसकी वजह से ये शुगर आपकी पेरिफेरल नसों में काम करने की क्षमता को ख़त्म करती है और इसकी वजह से आपको सारे सिम्टम्स आने लग जाते हैं। जबकि माइलोपैथी में देखा जाए तो माइलोपैथी का मोस्ट कॉमन कारण कंप्रेसिव माइलोपैथी होता है, जिसमें आपकी सेंट्रल नस यानी स्पाइनल कॉर्ड पे किसी तरह का दबाव पैदा होता है, जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसमें आप ट्रॉमा यानी किसी चोट लगने के कारण आपकी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है और नस पे दबाव आता है। इसके अलावा अगर नॉन ट्रॉमेटिक कारण देखें, ट्यूमर्स भी इस तरह के माइलोपैथी को कॉज कर सकती हैं, बिकॉज ये ट्यूमर्स आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे दबाव डालती है, जिसकी वजह से आपकी स्पाइनल कॉर्ड यानी ये सेंट्रल नस में तकलीफ होती है और आपको माइलोपैथी हो सकती है।